जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से मात्र चंद घंटे पहले नीतीश ने मोदी शाह को दे दिया फाइनल अल्टीमेटम। कर दिया 12 प्रत्याशियों का बिहार चुनाव के लिए ऐलान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक ऐसा 32 घंटों में क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से महज चंद घंटे पहले नीतीश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके पीछे एक बड़ी और सीक्रेट कहानी है। क्या 12 प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करके ऐलान करके नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कोई खेला करने का संकेत दिया है और अपनी बातें मनमाने के लिए बिहार में कोई नई लाइन दी है? आखिर मोदी और शाह के लिए नीतीश के इस कदम को धोखा क्यों कहा जा रहा है? क्या है पूरा का पूरा माजरा, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर बेहद अहम है। दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टर, जगदीप धनखड़, इंडिया गठबंधन एनडीए और नीतीश मोदी शाह, और इन तमाम चीजों के बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव और बिहार विधानसभा का चुनाव। 8 तारीख खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। 9 तारीख शुरू होगी चंद घंटों के पहले के बाद में, और उसके बाद जब मतदान शुरू होगा सीक्रेट बैलेट पर, जो सांसें अटकी हैं एनडीए खेमे की, मोदी और शाह के खेमे की, क्योंकि कोई विप इसमें है नहीं, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करनी है। और ऐसे में जो अटकलें हैं, इसमें जो जानकारियां हैं इस वक्त एनडीए के पास में कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ वाले संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच में नीतीश कुमार ने क्या एक सही मौका देखा और उस सही मौके पर एक स्ट्रोक खेल दिया। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तौर पर नीतीश कुमार ने एक सीट पर ऐलान करके जनता से जिताने की अपील की थी अपने प्रत्याशी को। अब कहा यह जा रहा 12 सीटों पर ऐलान किया है। लिस्ट सामने आ गई है, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा बाकी है। तो ऐसे में जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बजाय और उलझ गया है। आमने सामने एनडीए के घटक दल हैं, जिसे सीट बंटवारे पर पेंच और फंस गया। चूंकि कुछ घंटों के बाद में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, तो क्या इस नुक्ते से, इस एंगल से, इस कारण मोदी और शाह बीजेपी बैकफुट पर रह करके नीतीश की बातों को ज्यादा मानेंगे? इसीलिए एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर, एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर नीतीश कुमार जैसे खाटी राजनीतिज्ञ ने यह दांव चल दिया है। जाहिर तौर पर अगर यह दांव है, भले बीजेपी मजबूरी में मान जाए, मगर बीजेपी तो इसे भूलेगी नहीं। और अगर यह दांव नहीं है तो फिर क्या नीतीश किसी पैरेलल दूसरी स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने, जैसा कि बक्सर की सीट पर मैंने आपको बताया था एक दिन पहले कि किस तौर पर राजपुरा सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष निराला का नाम घोषित किया था, और साहब वो बीजेपी नेताओं के सामने किया। यानी कि बीजेपी नेताओं के सामने नीतीश कुमार ने जिस तौर पर नाम लिया, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर बैठे हुए थे, वो संदेश बिहार से दिल्ली तक सम्राट चौधरी के जरिए आया। अब दोस्तों, अगर कुछ असहजता वाली स्थिति नहीं थी तो ये खबरें क्यों सामने आ रही हैं कि सम्राट चौधरी ने दिल्ली आला कमान को इस बात की जानकारी देते हुए कि साहब ये तो हुआ, सामने से दिख रहा है, लेकिन जो सामने से दिख नहीं रहा है वो ये चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं जल्दी से जिन 12 सीटों, दर्जन भर सीटों के बारे में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फाइनलाइज कर लिया है बीजेपी के सलाह मशवरा के बिना, आपको जल्दी से बता देता हूं। पूर्णिया जिले के धमदाहा से, विधानसभा क्षेत्र से लेची सिंह, दरभंगा के बहादुरपुर से मदन सहनी, गोपालगंज से सुनील कुमार, बाकी के अमरपुर से जयंतराज, मनहार से उमेश कुशवाहा, नालंदा से श्रवण कुमार, अस्थावा से जितेंद्र कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, गोपालपुर से नरेंद्र कुमार, मटहाना से राजकुमार, झाझा से दामोदर रावत, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, सोनवर्षा से रत्नेश सदा, सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, हरलाखा से सुधांशु शेखर, पुराहा से मौनी कुमार, फुलपरास से
शौर्य मंडल और बाजपट्टी से रजू गीता, आलमगीर नगर से नरेंद्र नारायण यादव, मकामा से अनंत सिंह, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, सुल्तानगंज से लौनत नारायण मंडल, बेलागंज से मनोरमा देवी और वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। दोस्तों, ये वो नाम हैं जो बताए जा रहे हैं कि संभावित तौर पर इन नामों की घोषणा आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी करने जा रही, नाम को फाइनलाइज कर लिया। अब दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि जदयू ने सीटों को लेकर के दो तरह की श्रेणी बनाई है। पहली श्रेणी वो जहां पर सीटों के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम भी तय हैं, दूसरी श्रेणी वो जहां पर सीट तो तय है पर प्रत्याशी के नाम पर थोड़ी कशमकश वाली स्थिति है। अपनी ने लगभग सीटों पर 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशियों को मौका देने का प्लान बनाया है जदयू ने, जिसके तहत राजपुर सीट से संतोष निराला को टिकट दे दिया गया है। इस तरीके से सीट पर मोहर और प्रत्याशी के नाम भी तय। श्रेणी वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। तो दोस्तों, अभी सीट शेयरिंग को लेकर के ही बातचीत अंतिम दौर तक पहुंची नहीं। अभी सीट शेयरिंग पर ही नीतीश की अमित शाह और या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हुई। अभी सीट शेयरिंग पर अनाउंसमेंट तो छोड़िए, मोहर लगी ही नहीं कि सीटें कौन सी सीटें कौन लड़ेगा। ये तो बात की प्रक्रिया और नीतीश कुमार ने पहले कह दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बक्सर से नीतीश कुमार ने इस प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया और जैसा एक दिन पहले आपने जाना कि राजपुर सीट पर संतोष निराला के नाम को न सिर्फ उनकी घोषणा हुई बल्कि उनको जिताने के लिए अपील की। चूंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित राजपुर सीट से संतोष निराला को नीतीश ने जदयू का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक दांव इसे बताया जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस यहां से जीती थी और नंबर 2 पे थे। जदयू के दलित चेहरा के तौर पर संतोष निराला माने जाते हैं। 2 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2014 से 17 के बीच उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े विभाग को संभाला। 2017 से 2020 के बीच में परिवहन मंत्री रहे हैं। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पर बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के तनातनी अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आना बाकी, वोट चोरी के मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी बैकफुट पर चुनाव आयोग से कथित मिलीभगत के कारण, दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के चूंकि चिराग पासवान इस बार हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सीट शेयरिंग पर सहजता वाली स्थिति अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। उस कशमकश को शाह दूर करने की कोशिश में है। और तीसरी तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पास में पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि बहुमत से 62 सीटें, 62 सांसदों की संख्या ज्यादा है। मगर दोस्तों, जिस किस्म का सिनारियो बीते कुछ दिनों में बना है उसमें कहा जा रहा है कि अगर जरा भी दाएं बाएं स्थितियां हुई तो 2 ही चीज होगी, या तो एनडीए जीत जाएगा क्लियर, या फिर एनडीए जीत जाएगा लेकिन एनडीए की बहुत बड़ी किरकिरी होगी, मतलब मोदी और शाह को बैकफुट पर जाना होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार इस तरीके का संकेत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब जो बार्गेनिंग बिहार के अंदर चल रही है, जिस बार्गेनिंग पर भारतीय जनता पार्टी सहमत होने को तैयार नहीं है, या जिस बातचीत को लेकर के अंतिम दौर तक पहुंचने तक भी बीजेपी उस पर सहमत नहीं हो पा रही है, क्या नीतीश उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके फाइनलाइज करके दिल्ली को एक दस्तक नहीं दे रहे बल्कि दिल्ली को एक चेतावनी दे रहे हैं, एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए, अभी चंद घंटों के बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव है और बिहार में हम ऐसा अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उन चीज़ों को एक बार फिर से रिकंसिडर कीजिए, उन चीज़ों को एक बार फिर से देखिए, गौर कीजिए और सोचिए, वरना स्थितियां बदलते देर नहीं लगती। हालांकि दोस्तों, ये बात तो तय है, मैं आपको क्लियर करूं, नीतीश एनडीए में थे जब आरजेडी के संग नाता तोड़ करके आए, एनडीए में हैं और एनडीए में चुनाव तक तो रहेंगे ही, ये कंफर्म, कहीं नहीं जाने वाले नीतीश कुमार। चुनाव के बाद की जो स्थितियां होंगी, अगर नीतीश कुमार 43 से 73 के आसपास पहुंचे, या फिर नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी ने वो किया जिसकी 6 महीने पहले चर्चा चल रही थी, तो फिर चुनाव के बाद के हालात, यानी कि पोस्ट इलेक्शन नीतीश का अलायंस का एनडीए ही रहेगा या नीतीश का अलायंस इंडिया हो जाएगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए सही मौके पर सही चोट नीतीश कुमार ने करने के लिए क्या महज एक प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई है, और क्या इसका असर मोदी और शाह पर पड़ेगा?
हालांकि दोस्तों मोदी और शाह जानी इसी बात के लिए जाने जाते हैं, बाय हुक बाय क्रुक दबने वाले नेता में से नहीं शुमार किए जाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को डंके की चोट पर पूरा कराते हैं। तो वैसे में नीतीश कुमार ने क्या सीधे सीधे एक तरीके से एक नई दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के सामने रख दी है। तो फिर इंतजार कीजिए कि नीतीश कुमार की इस रणनीति के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से उनको संदेश किया जाता है। और यह संदेश चूंकि 9 सितंबर को यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान से ठीक पहले पहले तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ चंद घंटे भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के पास में है, तो संदेश होगा क्या? और वो संदेश क्या नीतीश के अनुकूल होगा या नीतीश के विपरीत होगा, या संदेश बीच का रास्ता होगा? इंतजार कीजिए, पल पल के अपडेट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। जैसे ही ये संदेश नीतीश तक पहुंचेगा आपके सामने फिर से हाजिर होगा। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।